नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जब नर्मदा ने चाहा गंगा से श्रेष्ठ बनना, हमारे देश में लगभग सभी नदियाँ पवित्र एवं पूजनीय मानी जाती हैं। उनमें से जो नदियाँ सीधे समुद्र में जाकर मिलती हैं वे और नदियों से श्रेष्ठ हैं एवं उनमें से भी 4 नदियाँ सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं: गंगा, यमुना, सरस्वती एवं नर्मदा। गंगा नदी ऋग्वेद स्वरूप, यमुना यजुर्वेद स्वरूप, नर्मदा सामवेद स्वरूप एवं सरस्वती अथर्ववेद स्वरूप। नर्मदा जी ने अपनी योग्यता से प्रथम श्रेणी में तो स्थान प्राप्त कर लिया, किंतु वे चाहती थी कि प्रथम श्रेणी में भी मुझे सर्वप्रथम स्थान मिले, और यह संभव तपस्या के द्वारा ही हो सकता था, और इसे लोक पितामह ब्रह्मा ही दे सकते थे। इसके लिए नर्मदा ने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए एवं वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने विनम्रता से कहा कि मुझे गंगा के समान सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बिटिया, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, पहले उसका उत्तर दो, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ, भगवान पुरुषोत्तम के समान कोई और पुरुष हो सकता है? नर्मदा जी ने कहा, नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या सती पार्वती गौरी के समान कोई और नारी हो सकती है? नर्मदा जी ने कहा, नहीं। पुनः ब्रह्मा जी ने पूछा, काशी के समान परम पावन कोई और पूरी हो सकती है? नर्मदा जी ने कहा, फिर का नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तब बिटिया, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं गंगा के समान सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं? यह सुनकर नर्मदा जी चुप हो गई एवं मन ही मन सोचा, भूल हो गई। मैं तो अनुपयुक्त परीक्षक के पास पहुंच गई, जिन्हें मोह, ममता व अपनापन नहीं है। अब ऐसे परीक्षक की शरण में जाऊं जिसके हृदय में अपनापन हो। यह सोचकर वे अपने पिता शिवाजी की शरण में काशी गई और घोर तपस्या की। अपने नाम के नर्मदेश्वर की स्थापना कर उनकी आराधना करने लगी। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर शंकर जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। अब की बार नर्मदा जी संभल गई और अपने स्वार्थ की बात न कहकर बोली, प्रभु, आपके चरण बिंदों में मेरी आहुति की भक्ति बनी रही, यह वरदान आप मुझे दे। आशुतोष भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए एवं सोचा, यह तो अपनी पुत्री ठहरी, कुछ मांग नहीं रही हैं, केवल मेरे चरणों की भक्ति मांग रही हैं। शिव जी बोले, वह तो तुम्हें प्राप्त होंगी ही, किंतु मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तब शिव जी बोले, अच्छा सुन, भक्ति के अतिरिक्त पहला वर यह मैं देता हूँ कि तेरे दोनों किनारों के जितने भी पाषाण होंगे वे सब मेरे स्वरूप ही शिवलिंग समझे जाएंगे। दूसरा वर यह देता हूँ कि गंगा, यमुना, सरस्वती और तू 4 सर्वश्रेष्ठ में, तू इन चारों में सर्वश्रेष्ठ समझी जाएंगी। नर्मदा जी बात पक्की करने के लिए पूछा, सो कैसे जाना जाएगा भगवान? शिव जी बोले, गंगा स्नान से तुरंत निष्पात हो जाओगे, यमुना के किनारे 7 दिन रहो, स्नान पूजन करो, तब निष्पात होंगे। सरस्वती के किनारे 3 दिन रहो, तब निष्पात, किंतु रेवे नर्मदा का एक नाम, तुम्हारे तो केवल दर्शन मात्र से ही प्राणी निष्पात बन जाएंगे। पर नर्मदा कहीं भी बहे, वन में, ग्राम में, सर्वत्र पुण्य में ही मानी गई है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे इस स्थापित नर्मदेश्वर के काशी में दर्शन करके पापी निष्पात हो जाएंगे। इन वरदानों को प्राप्त कर नर्मदा जी काशी से अपने विंध्य प्रदेश में स्वस्थान को चली गई। इसके अलावा नर्मदा जी की अन्य विशेषताओं में नर्मदा जी आदि से अंत तक पहाड़ों में ही होकर बही है, इसलिए सौराष्ट्र से पूर्व कोई नहर नहीं निकली, हालांकि अब बांध बन रहे हैं। नर्मदा जी उल्टी दिशा में बही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। जितने तीर्थ नर्मदा जी के तट पर स्थित है, उतने तीर्थ किसी भी नदी के तट पर नहीं है। इसका प्रत्येक पत्थर शंकर है। जितने पक्के घाट नर्मदा के हैं, उतने घाट किसी नदी पर नहीं है। जितने घने जंगल वन इसके किनारे किनारे है, उतने कहीं नहीं। किसी भी नदी के जयकार में उनके पिता का नाम नहीं लिया जाता है, इनके साथ पिता का नाम लिया जाता है, नर्मदेहर, नर्मदेर। अनादिकाल से जैसी इनकी विधिवत परिक्रमा होती है, वैसी किसी भी नदी की नहीं होती। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।